सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसका मतलब आपके लिए क्या रहने जा रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ अनुराग सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। आप केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, इस बजट का उनके लिए क्या कुछ मतलब सर? देखिए अनुराग जी, माननीय मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प को लेकर 15 अगस्त 2022 को अपनी बात भी कही और उस दिशा में अगर आप देखें, अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के निर्माण में, मैं कहूँगा, उसकी एक नींव रखने के लिए एक संकल्प लिया है, मजबूत नींव भी रखेगा। और ये बजट गांव का है, गरीब का है, महिला का है, मजदूर का है, मध्यम वर्ग का है, किसान का, नौजवान का है। मैं तो ये कहूँगा सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है, ये सर्वसमावेशी भी है, पारदर्शी भी और दूरदर्शी बजट भी है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में देखेंगे आप। जी अनुराग जी, सेक्टर वाइज अगर मैं आपसे समझूं, ये देश खेती किसानी के लिए जाना जाता है। गांव कस्बे इस देश की पहचान है। रूरल इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास सर आपको नजर आता है? और ये सवाल, इस सवाल का जवाब आप बेहतर तरीके से देंगे क्योंकि आपने देश में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई है, तो फाइनेंस का आपको लंबा अनुभव भी है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि में मदद हमने पहले भी की है। यूरिया के दाम दुनिया भर में बढ़े तो हमने पिछले साल भी उसके दाम किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया, सब्सिडी भी दी। नैनो यूरिया बनाने का काम भी देश में किया और अब उसको भी आगे देने का काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने के लिए इस बजट में प्रावधान है कि 1 करोड़ किसानों को हम उस दिशा में ले जाने का काम भी करेंगे। इसके साथ साथ 20 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट का प्रावधान भी इसमें किया गया है कि जहां पर पशुपालक हो, डेयरी हो, मत्स्य पालन हो, इनके लिए पैसा उपलब्ध होगा ताकि इनकी आय के साधन भी ज़्यादा बढ़ सकें। फिर वहीं पर ही हमारी जहां एक और उत्पादन तो बढ़े ही जी, लेकिन पंचायत स्तर पर ही उसका भंडारण भी हो सके, उस दिशा में भी इसमें प्रयास किए गए हैं। तो मैं तो कहूँगा कुछ ना कुछ हर दिशा में किसानों के लिए वहाँ पे किया गया है जी, और इससे हमारे किसानों की आय बढ़े, जो हमने दुगना करने में हम लगातार कदम बढ़ा ही रहे हैं। पहले भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए लागत प्लस 1.5% हम आज तक दे रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर एमएसपी हम 1.5% से 1.5 गुना से ज्यादा भी दे रहे हैं। न्यूज नेशन आज के बजट को नए भारत का बजट कह रहा है और आपको उसमें क्या कुछ विजन झलकता है ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन नए भारत का बजट आपके हिसाब से कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर ऐसा क्या कुछ वित्त मंत्री ने किया है, आपकी सरकार ने किया है, जिससे आने वाले वक्त में देश की तस्वीर और बेहतर होने जा रही है? देखिए, भारत को अगर विकसित भारत बनना है तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है कि आपका आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो, और पीएम गति शक्ति में उसका आधार भी रखा गया है। लेकिन आप पिछला बजट देखिए, पिछले बजट में 7,30,000 करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया था। इस बार का आउटले उससे 33% ज्यादा है। 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया, उसका